साथियों, आप सभी लोगों को मैं बताऊं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के मतलब मालिक बनकर काम करें, अपने बिजनेस का खुद मालिक बने। आप सभी लोग आपके आस पड़ोस में आजकल देख रहे होंगे कि पंचायत चुनाव का माहौल है। हर आदमी अपने पंचायत का मालिक बनना चाह रहा है, हर आदमी अपने जिला का मालिक बनना चाह रहा है, हर आदमी जिला परिषद, मुखिया चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हर आदमी अपने क्षेत्र का मालिक बनना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं साथियों, तो आपको पसंद होता है कि हम मालिक बनकर रहें। हर आदमी चाहता है कि मुझे उच्च पद मिले, हर आदमी चाहता है कि मुझे हायर लेवल का प्रमोशन मिले। हर आदमी चाहता है, जहां भी रहते हैं आप, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, उस क्षेत्र का आप मालिक बनकर रहना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आप बॉस बनकर रहना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप सबके सीनियर बनकर रहना चाहते हैं। तो साथियों, पर्ल वाइन में हम मालिक बनकर क्यों ना रहें? हमें पर्ल वाइन में भी बॉस बनकर रहना चाहिए। हमें पर्ल वाइन में भी खुद का बॉस होना चाहिए। पर्ल वाइन में भी हम लोगों को मालिक बनकर काम करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिनका माइक अनम्यूट है, हमें सपोर्ट करेंगे। करना हमें चाहिए सर। मालिक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? यस सर, यस सर। जी सर, हमें मालिक बनना चाहिए। बनना चाहिए सर, बनना चाहिए। बिल्कुल, हमें मालिक ही बनना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग साथियों लोगों को प्लान दिखाते हैं कि आप इस सिस्टम के कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं, आप इस सिस्टम के बिजनेस पार्टनर हैं, आप इस सिस्टम के को ओनर हैं, आप इस सिस्टम के खुद मालिक हैं। तो सिर्फ हमें कहने के लिए मालिक नहीं बनना है, हमें प्रैक्टिकली मालिक बनकर ही काम करना है। आप मालिक बनने की बात कर रहे हैं, तो मालिक की क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मालिक को क्या करना चाहिए, हमारी कौन कौन सी काम है जिसे करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, मालिक की बात है तो हम बाहर की दुनिया से एक एग्जांपल लेते हैं कि बाहर की दुनिया में कोई दुकान का मालिक है, कोई किसी बिजनेस का मालिक है। एक राशन दुकानदार किसी दूसरे के इंतजार में बैठा रहता है क्या कि कोई आएगा और हमारा दुकान खोलेगा? कोई नहीं साथियों, कोई नहीं आएगा उसका दुकान खोलने के लिए, क्योंकि उस दुकान का मालिक वो खुद है, और यदि वो उस दुकान का मालिक खुद है तो दुकान भी उसे खुद खोलना है। वो किसी के भरोसे बैठता नहीं है। लेकिन पर्ल वाइन में मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2250 लगा करके बैठे हुए हैं और वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा अपलाइन और उसका दुकान खोलेगा। जब आपको उस फरिश्ते ने, जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिया, कहीं ना कहीं वो आपके लिए फरिश्ता बनकर आया था, क्योंकि पर्ल वाइन के माध्यम से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, आपके समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होने वाली है, आपके आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। आपको किसी ने भी सिस्टम दिया है, उसने आपको इस सिस्टम का मालिक बनाया है। तो जिस तरह एक दुकानदार किसी का इंतजार नहीं करता है कि कोई आएगा और उसका दुकान खोले, तो हमें भी ये अपने टीम के लीडरों को बताना है, जो बैठे हुए हैं 2250 लगाकर, उनको ये समझाना है कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं। आपका दुकान खोलने नहीं आएगा कोई, आपको खुद ही अपना दुकान खोलना है, आपको खुद ही शुरुआत करनी है। आप इस बिजनेस के खुद ही मालिक हैं। तो बाहर की दुनिया में यदि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम मालिक हैं, तो हमें ही दुकान खोलना चाहिए, शुरुआत हमें ही करनी चाहिए। तो फिर पर्ल वाइन में हम क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमें पुश करेगा तब हम दुकान खोलेंगे? यहाँ भी हमें मालिक बनकर काम करना है। अच्छा, दूसरी बात है, कोई भी व्यक्ति
कोई भी दुकान देता है या बिजनेस करता है, कोई भी किसी भी बिजनेस का वो मालिक होता है, तो क्या वो दूसरों के भरोसे बैठा रहता है कि कोई हमें आकर सिखाएगा बिजनेस कैसे करना है, कैसे हमें प्रॉफिट होगा? ये सवाल उसके खुद के मन में आता है, कोई उसे आकर सिखाता नहीं। यस या नो? कोई सिखाता है क्या? उसे कोई नहीं सिखाता है। नहीं सर, नहीं। जी, कोई नहीं सिखाता है उसे, बल्कि वो खुद जानने का प्रयास करता है। उस सवाल का जवाब वो खुद ढूंढता है कि मैं इस बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाऊं, मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे होगा। उस सवाल का जवाब वो खुद ढूंढता है, और खुद बिजनेस कैसे चलाना है वो खुद करते करते सीखता है। कई दिन, कई महीने उसे बिजनेस को सीखने में लग जाता है। कई बार वो गलतियां भी करता है। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनना है, हमारी भी जिम्मेवारी है पर्ल वाइन में कि हम भी बिजनेस को सीखें, उस सवाल का जवाब ढूंढें कि पर्ल वाइन में यदि हम बिजनेस के मालिक हैं, हम खुद आईबीओ हैं, तो हमें उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि हम यहाँ से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं, अपने बिजनेस पार्टनर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे दिलवाएं। इस सवाल का जवाब हमें खुद ढूंढना है। जब जवाब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि जब तक हम इस बिजनेस का प्लान नहीं सीखेंगे तब तक इस बिजनेस का मालिक हम बन ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें इस बिजनेस का प्लान सीखना है कि हम लोगों को कैसे प्लान बताएंगे। क्योंकि हम यहाँ कुछ बेचते नहीं है। एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो सब्जी कैसे बेचना है, सब्जी में कैसे प्रॉफिट कमाना है, वो सारे गुण वहां से सीखता है, धीरे धीरे सीखता है और वहां से प्रॉफिट कमाता है। तो हम यहाँ क्या बेच रहे हैं? पर्ल वाइन का नॉलेज बेच रहे हैं, पर्ल वाइन का बिजनेस प्लान बेच रहे हैं, पर्ल वाइन का इनकम प्लान बेच रहे हैं। तो हमें भी उस बिजनेसमैन की तरह सोचना है और पर्ल वाइन का प्लान सीखना है। अब सब्जी वाला चला जाए आवाज लगाने, ठेला लेकर, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और उसके पास सब्जी है ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे क्या? खरीदने के लिए उसके पास सब्जी होना भी तो चाहिए। ठीक उसी तरह से हम पर्ल वाइन का नॉलेज बेच रहे हैं, पर्ल वाइन का बिजनेस प्लान बेच रहे हैं। हम इस बिजनेस ऑनर हैं, तो हमारे पास इस पर्ल वाइन का बिजनेस प्लान का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे हमारे कुछ साथी हैं जो 2250 लगाने के बाद उनके पास पर्ल वाइन का कोई नॉलेज नहीं होता है, बावजूद किसी को भी बताने चले जाते हैं और सिर्फ इतना बताते हैं 2250 लगाइए 32 लाख मिलेगा। ये बताने के बाद उनको आगे का नॉलेज होता नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप गारंटी है कि आपको इनकम नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लान बिकेगा नहीं, आपको जो बेचना है वो है ही नहीं आपके पास। अब वहां से मात खा के आ जाते हैं, कई तरह के सवाल लेकर आ जाते हैं अपने अपलाइन के पास कि सर ऐसा है वैसा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं। संडे के सेशन में मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं सर, लोग ऐसा बोलते हैं। साथियों, जो आपको इस मंच पे जवाब दे रहा है वो आईबीओ बनकर काम कर रहा है। उन्होंने जवाबदेही, जिम्मेदारी ली कि मैं इस बिजनेस का इंडिपेंडेंट ओनर हूं, तो मुझे ये सारे सवाल के जवाब खुद ढूंढने हैं। ये सारे नॉलेज हमें सीखने हैं, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से। उन्होंने तय किया, उन्होंने ठान लिया कि ये मेरा बिजनेस है, इसे मैं सीखूंगा, मैं चलाऊंगा, इसलिए उन्होंने सारे सवाल के जवाब ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं और कब ढूंढते हैं? जब गलती हो जाती है तब ढूंढते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि
जैसे ही हम बिजनेस में आए या फिर जिसको भी आप बिजनेस में लाते हैं, सबसे पहले उसको ये याद दिलाएं कि आप इस बिजनेस का आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, और सबसे पहले आपको इस बिजनेस का प्लान सीखना है और उसके लिए आपको मीटिंग में आना है, उसको बनाना है। कोई खुद बनता नहीं है। आज के डेट में भारत के लोगों की मानसिकता है कि लोगों को जब तक कोई प्रेशराइज नहीं करेगा वो काम नहीं करता है। खुद के सपने के लिए उसे दूसरों को बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें वहां से बहुत तरह की, जैसे हम नहीं जानते हैं प्लान, तो बहुत तरह के सवाल मार्केट से आते हैं। आप उस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं और नहीं दे पाते हैं और आप नेगेटिव होकर के घर आ जाते हैं। अपलाइन को बताते हैं, अपलाइन आपको बोलता है प्लान सीखिए, मीटिंग में आइए। एक दो दिन आप आते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप थक हार कर बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है। आपको लगता है कि मेरे अपलाइन को प्लान कर देना चाहिए। आप बोलते भी है कि सर आप चलते तो शायद बिजनेस निकल जाता। आप सीखना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप बिजनेस ओनर बनना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप अपलाइन के भरोसे थोप देते हैं। जैसे वही बात मैंने बताई कि आपको इंतजार है कि कोई आएगा और हमारा दुकान खोलेगा। आप अपलाइन को थोप देते हैं कि अब अपलाइन भी क्या करे बेचारा, वो आपका बिजनेस पार्टनर है और एक अपलाइन माँ के समान होता है। और माँ कभी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे को दर्द हो, हमारे बच्चे को तकलीफ हो। तो आपके हर तकलीफ को अपना समझकर अपलाइन आपके साथ जाता भी है, लेकिन उसके पास एक बच्चे नहीं है, परलाइन में कई सारे बच्चे हैं। कई सारे बच्चों को सपोर्ट करना है तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है बहुत ज्यादा आपके लिए, और इस वजह से आपका बिजनेस बहुत स्लो चलता है। तो लोग सोचते हैं अरे चलो ना, मेरा प्लान तो फुलेंद्र सर करिए दे रहे हैं, रुपेश जी करिए दे रहे हैं, मेरा प्लान तो सुनील पंडित सर करिए दे रहे हैं, हमें सीखने की क्या जरूरत है। और इस आशा और उम्मीद से ना वो मीटिंग में आते हैं, ना ही फिजिकल मीट में आते हैं, और ना ही सीखने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत सारे साथी हैं, क्रांतिकारी ग्रुप से बहुत सारे साथी हैं, और भी तमाम ग्रुपों से बहुत सारे साथी हैं जो सुबह उठ करके फेसबुकम, व्हाट्सएपम, है ना, ये सब इंस्टाग्रामम चलाते रहते हैं। मजा आता है उनको। सुप्रभातम करने की बजाय फेसबुकम, इंस्टाग्रामम करते रहते हैं बिना मतलब का। यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे सुबह उठ करके, उनका वही काम है, गेम खेलेंगे और कोई काम नहीं, उससे ज्यादा कोई काम ही नहीं उनको। टाइम पास करेंगे, गाना सुनेंगे और बस नहाएंगे, खाएंगे और बस मस्त हो जाएंगे। उनको चिंता ही नहीं कि हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और उसके लिए हमें सीखना है। उनको पता है फुलेंद्र सर जिंदाबाद है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो संभाल लेंगे। सुनील पंडित सर जिंदाबाद है, हमसे नहीं हो पाएगा तो उनको जिम्मेवारी दे देंगे। लेकिन खुद सीखना नहीं चाहते हैं, खुद बिजनेस ओनर बनना नहीं चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना नहीं चाहते। तो हमें आईबीओ बनना है। हमारा दुकान कोई नहीं खोलेगा। अपलाइन आपको एक दिन सपोर्ट करेगा, 2 दिन सपोर्ट करेगा, 3 दिन सपोर्ट करेगा, 3 महीना सपोर्ट करेगा, उसके बाद अपलाइन बिजी हो जाएगा, चाहकर भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम खुद बिजनेस ओनर हैं, खुद सब कुछ जानते हैं, तो हमारा बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, हमारी इनकम कभी नहीं रुकेगी, हमें पैसे की दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने के फायदे हैं कि आपको आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी, आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, आपके टीम का बिजनेस नहीं रुकेगा, आपका इनकम नहीं रुकेगा। और दूसरी सब फायदे ये है आईबीओ बनने का कि लोग आपको जानेंगे कि नहीं, रुपेश सर बहुत अच्छा प्लान करते हैं, इतने कम उम्र में इतने बड़े अचीवमेंट सर ने लिया है। सर मीटिंग में आते हैं तो पूरा माहौल बना देते हैं। लक्ष्मी दीदी बहुत अच्छा बात करती है, लक्ष्मी दीदी से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आपके लिए लोग स्टेज पर तालियां बजाएंगे, आपको फूल माला पहनाएंगे, तो वो आपको मान सम्मान गर्व दिलाएगा आपको। कब? जब आप सीखेंगे, जब आप उस लायक बनेंगे, जब आप लोगों का चहेता बनेंगे। क्या लगता है आपको? मैं बताऊं, नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे साथी हैं
जो क्रांतिकारी ग्रुप के लीडरों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि हमें मंच पे मान सम्मान नहीं मिला, हमें माइक नहीं मिला, हमें फूल माला नहीं दिया गया, हम तो टोपाज लीडर थे, हम तो एमेथिस्ट लीडर थे, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए था। मुंह फुला के बैठा हुआ है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि हम मंच पर जाएंगे तो बोलेंगे क्या। उनको ये सोचना चाहिए, हमें खुद के अंदर कमी ढूंढनी है कि आखिर हमें ये मंच मिला क्यों नहीं, हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला क्यों नहीं। ये सवाल हमें ढूंढना है। तो सवाल जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा, जवाब मिलेगा कि हम उस लायक है ही नहीं, हमारा नॉलेज उस लायक है ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं ही नहीं, हम अपलाइन के भरोसे टोपाज बन गए, एमेथिस्ट बन गए, क्वार्ट्ज बन गए, लेकिन हम उस लायक है ही नहीं, हमने वो नॉलेज अर्न किया ही नहीं है, हमारे अपलाइन ने उस लायक मुझे समझा ही नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया कि ये मंच पर जाएगा तो माहौल बनाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन को हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं, जहां भी जाऊंगा, जिस मंच पे जाऊंगा, हमारा लीडर जहां भी जाएगा, जिस मंच पर भी जाएगा, कॉन्फिडेंटली उस जिम्मेवारी को निभा सकता है। ये हमारे अपलाइन को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब वो आपको खुली छूट दे देगा, कोई भी मंच पर आपको आमंत्रित कर देगा और आप वहां से दहाड़ कर आएंगे, आप वहां से मान सम्मान पाकर आएंगे। तो आईबीओ बनने का एक ये भी फायदा है कि जो एक विधायक को नहीं मिलता, एक मंत्री को नहीं मिलता है, वो दिल से मान सम्मान आप सबों को मिलता है, हम सबको मिलता है। तो आईबीओ बनने का मूल मंत्र है लर्निंग मोड। हमें अपने आप को लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम जीतेंगे नहीं जब तक हम लर्निंग मोड में अपने आप को नहीं डालेंगे, तब तक हम आईबीओ बन ही नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन ही नहीं सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, अपने बिजनेस का आजाद मालिक। कोई आपके ऊपर प्रेशर करने वाला नहीं हो, आपको पुश करने वाला नहीं हो कि चलिए प्लान दिखाना है, आप हमको क्वार्ट्स करना है, आपके टीम को क्वार्ट्स कराना है, एमेथिस्ट कराना है। ये हमारी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि हम खुद टोपाज बने, रूबी बने और अपने टीम को बनाए। हमें कोई फोन करके ना बताए हमारा अपलाइन कि आप कब क्वार्ट्स कर रहे हैं, कब टोपाज कर रहे हैं, कब रूबी कर रहे हैं। हमारे अपलाइन को ये फील ना हो कि वो मीटिंग में नहीं आता है, वो नहीं सीखता है, वो जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैं आपको बताऊं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का क्या क्या काम है पर्ल वाइन में। सबसे पहला काम है अपने आप को लर्निंग मोड में डालना, सीखना, और सीखने के लिए मीटिंग में आना। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको उनके अपलाइन फोन करेंगे, मीटिंग का लिंक भेजेंगे, तब एक दो दिन आएंगे, फिर नहीं आएंगे। तो ये बिजनेस आपका है। तो जितनी जिम्मेवारी फुलेंदर सर की है, सुनील पांडे सर की है, मुकेश सर की है, महेंद्र सर की है, उतनी ही जिम्मेवारी इस बिजनेस को चलाने में आपकी भी है, इस मीटिंग को चलाने में आपकी भी है। ये क्रांतिकारी ग्रुप सिर्फ फुलेंदर सर का नहीं है, क्रांतिकारी ग्रुप के फाउंडर लीडरों का नहीं है, ये क्रांति ग्रुप आप सभी लोगों का है। तो इसको सफल बनाने की जिम्मेवारी भी आप सभी लोगों की है, इसको आगे तक ले जाने की जिम्मेवारी आप सभी लोगों की है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब की भी है। कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि आपको मीटिंग में आना चाहिए, अपने टीम को लाना चाहिए। ये हमारे खुद की जिम्मेवारी होनी चाहिए। एक आईबीओ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप बिजनेस ओनर अपने आप को मानते हैं, आप अपने आप को मालिक मानते हैं, तो ये जिम्मेवारी हमारी खुद की होनी चाहिए। कोई हमें प्रेशराइज नहीं करे कि आपको मीटिंग में आना है, टीम को लाना है। फिजिकल मीटिंग में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, यदि कोर लीडर्स नहीं जाते हैं तो मीटिंग नहीं होती है।
कोर लीडर्स जाते हैं, कई बार फोन करते हैं, तब जाकर के मीटिंग होती है। तो ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए, हम सर का टाइम लें और अब मीटिंग में लोगों को बुलावें, क्योंकि हमें सफल होना है, हमारे सपनों को पूरा करना है, हमें कार खरीदनी है, हमें अच्छा घर बनाना है, हमें अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है। हमारे सपने हैं, यदि सपने हमने देखे हैं तो पूरा भी हमें ही करना है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई अपलाइन आपको फोर्स करे, प्रेशर करे, तो फिर आप बिजनेस ओनर नहीं है, आप अपने सपने के प्रति सीरियस ही नहीं है, आपको अपने सपनों को पूरा करने की चिंता ही नहीं है। यदि सपने हमने देखे हैं तो पूरा भी हमें करना है। यदि सफल हमें होना है तो मीटिंग में हमें आना है और अपने टीम को लाना है, या चाहे वो फिजिकल मीट हो या ऑनलाइन मीट हो, हर जिम्मेवारी को हमें निभाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि हमारे अपलाइन फोन नहीं किए तो हम नहीं जाएंगे। ये नहीं, हमें अपलाइन को फोन करके बुलाना है कि सर हम 15 लोगों को बैठा रहे हैं, हमको मीटिंग चाहिए। सर हमारा टीम लीडर सुन नहीं रहा है, कैसे सुनेगा, मीटिंग में आ नहीं रहा है। ये फोन जाना चाहिए अपलाइन के पास, ये फोन नहीं जाना चाहिए कि आप मीटिंग में कब आ रहे हैं, आपका टीम क्यों नहीं आता है। ये फोन आपका अपलाइन के आपके पास नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा फोन आपके पास जाता है, इसका मतलब आप आईबीओ नहीं है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप नहीं है, आपको दुकान खोलने के लिए कोई दूसरा प्रेशर कर रहा है। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि बहुत सारे असफल बिजनेसमैन हैं। क्यों असफल हैं? बहुत सारे दुकान आपके आसपास खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो गैर जिम्मेदार होते हैं, वो कभी दुकान खोलते हैं, कभी नहीं खोलते हैं। तो कस्टमर क्या होता है, इंतजार नहीं करता है, वो सोचता है कल खोलेगा, परसों नहीं खोलेगा, पता नहीं कब बंद कर देगा, इसलिए आपके पास कस्टमर आते नहीं हैं, ग्राहक आते नहीं हैं, क्योंकि ग्राहक का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है ग्राहक भगवान होता है। तो आपका ग्राहक कौन है? आपका लाइफलाइन। तो हम यदि डेली दुकान खोलेंगे, अपना बिजनेस प्लान को लेकर फील्ड में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, हम हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो हमारा लाइफलाइन को हमारे ऊपर भरोसा होगा कि नहीं हमारा अपलाइन बेहतरीन है, हर समस्या उसे बतानी चाहिए। यदि आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस भी उसी तरह चलेगा जिस तरह की कुछ लोग शटर खोलते हैं, 1 दिन 2 दिन बंद रखते हैं, तो उनका बिजनेस भी उसी तरह चलता है। तो आपको आईबीओ बनना है तो प्रतिदिन मीटिंग में आना है, प्रतिदिन प्लान दिखाना है, हर संडे आपको वीकली मीटिंग लेना है, सप्ताह के बीच में आपको टीम का काउंसलिंग रखना है, रिपोर्ट लेना है टीम से। ये कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है? टीम का रिपोर्ट फोन करके कौन लेगा? काउंसलिंग कौन करेगा? फिजिकल मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ऑनलाइन मीटिंग में कौन आएगा? ऑनलाइन मीटिंग में अपने टीम को कौन लाएगा? हम और आप लाएंगे, क्योंकि हमें और आपको बिजनेस ओनर बनाया गया है। हम और आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, हम और आप इस सिस्टम के मालिक हैं। तो कोई दूसरा हमारा दुकान खोलने नहीं आएगा, कोई दूसरा हमारे लिए मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, कोई दूसरा हमारे टीम को फोन करके नहीं जगाएगा, कोई दूसरा हमारे टीम का काउंसलिंग नहीं करेगा। हमें खुद करना है। हमारे लिए कोई दूसरा कब तक प्लान दिखा देगा? और जब तक कोई दूसरा आपके लिए प्लान दिखा रहा है, इसका मतलब आप बिजनेस ओनर नहीं है। आपके बिजनेस की बागडोर किसी और के हाथ में दे रखे हैं। क्या पता वो उगाएगा कि डुबाएगा, क्या पता वो सफल बनाएगा कि असफल बनाएगा। अच्छा आपको मैं बताऊं,
आप में से कोई बिजनेस ओनर है यहाँ पे जो दुकान चलाते हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं? अनम्यूट होंगे, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं, उनको समझने के लिए एनीबॉडी, कोई भी? मेरी गोपाल जी आवाज आ रही आगे है ना? आइए। सर जी जी सर, हम हैं सर। जी, गोपाल महतो जी हमारे बिजनेस ओनर हैं। क्या गोपाल जी आप अपने गले में किसी और को बैठाना पसंद करते हैं, किसी पराये व्यक्ति को? विश्वास है आपको? नहीं सर, नहीं नहीं सर। जी, म्यूट कर लेंगे। साथियों, हम लोग अपने गले में किसी दूसरे को बैठाना पसंद नहीं करते। क्यों क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि आपको जितना विश्वास खुद के ऊपर है उतना विश्वास दूसरे के ऊपर नहीं है। आप इसीलिए दूसरे को अपने गले पर नहीं बैठाते हैं। जितना विश्वास आपको अपना दुकान चलाने में खुद के ऊपर है उतना विश्वास दूसरे के ऊपर आपको नहीं है। तो ये भी तो हमारा पर्ल वाइन एक हमारा गल्ला है, हमारा बिजनेस है। तो यहां भी यदि हम सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कराना चाहते हैं, तो हमें खुद इस पर्ल वाइन के गल्ले पर बैठना पड़ेगा। हमें उतना विश्वास, जितना विश्वास हमें बिजनेस में खुद के ऊपर है उतना ही विश्वास हमें खुद के ऊपर पर्ल वाइन में भी होना चाहिए, और उसके लिए हमें सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है। साथियों, समय का अभाव है, बातें बहुत सारी है, बात करेंगे तो दिन बीत जाएगा। मैं